सबसे पहला बात जो है इसमें वो है ज्योमेट्री में बेसिक बात। पहले ये 2-4 बात सीख ले, उसके बाद आगे क्वेश्चन पे चलेंगे। पहला बात इसमें आता है पॉइंट नंबर 1 कि पॉइंट किसको कहते हैं। तो हो सकता है कभी ज़रूरत पड़े इसका। तो पॉइंट इसको बोलते हैं जिसमें ना लेंथ होता है ना ब्रेथ होता है, जो पेंसिल के पॉइंट से लगाया जाता है। दूसरा आता है लाइन। तुमको पता है लाइन किसको बोलते हैं? एक मिनट रुकना। एक मिनट देखिए तो कौन है? अच्छा रामू क्या? देखो तो ये पॉइंट हो गया तुम्हारा। लाइन उसको बोलते हैं ना जिसमें लाइन क्या होता है, उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। याद रखना, नो एंड पॉइंट, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होगा, कोई एंड पॉइंट नहीं होगा। ये इन्फिनिटी तक इधर जाते रहता है, उसको हम लोग लाइन बोल देते हैं। अच्छा, खास बात होता है यदि हम इसको किसी नंबर चीज से दिखाएं, एल से दिखाएं या फिर ए बी से दिखाएं, या तो हम लोग इसको एल से दिखा दें तो भी चलेगा। यदि हम लोग ए बी इसको लिखते हैं तो हमको लिखना पड़ेगा ए बी के ऊपर ऐसे एरो। नोटेशन के लिए हम ऐसे बता रहे हैं क्योंकि आगे तुमको मिलेगा तो बोलोगे सर ये क्या ऊपर में बार दे दिया। दूसरा आता है एक रे। फटाफट हम पार करते हैं क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। 2 पॉइंट है इसमें। रे में क्या खास बात होता है, रे का 1 पॉइंट होता है, 1 एंड पॉइंट होता है। इसमें तुमको ये याद रखना है क्योंकि एक बार फिल इन द ब्लैंक्स करके जो क्वेश्चन कभी कभी नहीं देता है, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं रहता है, लेकिन वो उसमें बोलता है डैश कितना, तो उसमें भरो। तो यहाँ पर नो एंड पॉइंट्स, ये वाला 1 एंड पॉइंट वाला बात था उसमें, तो 1 एंड पॉइंट्स होता है। इसको दिखाने का तरीका, यदि आप ए बी लिखते हैं तो आप ए बी लिखिए, लेकिन इस पे इस तरह का एरो दीजिए, ठीक है। चौथा बात होता है तुम्हारा, ये लाइन हो गया, ये रे हो गया, और तीसरा होता है लाइन सेगमेंट। सेगमेंट लाइन सेगमेंट में कितना एंड पॉइंट होता है पता है तुम लोगों को? ये पता होगा 2 एंड पॉइंट। ये एकदम छोटा बात था, एकदम मामूली बात था, और इसमें हम लोग पूरा अच्छे से दिखाते हैं, और 90% तुमको केस में यही वाला ज्यादा देखने को मिलता होगा, ठीक है। अब देखो हम लोग इसका देखते हैं फटाफट, क्या कि एंगल क्या होता है, उसके बाद इससे संबंधित बात। तो एंगल के बारे में तुम लोग बताओगे एंगल किसको बोलते हैं? जब एक लाइन दूसरे लाइन पे झुकता है तो उस दोनों के द्वारा जब झुकाव उत्पन्न होता है तो उसको हम लोग एंगल बोलते हैं। मतलब कि एक लाइन सेगमेंट जब दूसरे लाइन सेगमेंट पे बेंड करता है तो वो कितना एंगल बना रहा होता है, उसी को हम लोग एंगल बोलते हैं। जैसे कि जितना झुकाव उत्पन्न करता है उसी को एंगल बोलते हैं। जैसे कि 5वां नंबर पॉइंट है एंगल। तो एंगल क्या है कि एंगल है कि यहाँ पर एक लाइन है दूसरा लाइन है, यहाँ दोनों के बीच में गैप कितना है, इसी को हम लोग एंगल बोलते हैं। एंगल को हम लोग थीटा बोल सकते हैं, थीटा बोल सकते हैं, या फिर फाई, ज्यादातर फाई भी बोलते हैं। कभी कभी तुम इसको अल्फा बीटा से भी दिखाते सुनोगे, अल्फा बीटा गामा से भी, कभी कभी ईटा से भी हम लोग सुनते हैं। तो ये सब करके दिखाया जा सकता है, ठीक है। अब मेरा आवाज आ रहा है उसमें? हेलो। एक्चुअली मेरा ईयरफोन हेडफोन हम खोले हुए थे, हमको लगा आवाज़ जा रहा है कि नहीं जा रहा, इसलिए हम पूछ रहे थे, ठीक है। अब जो एंगल हम लोग का काम का है वो 2-4 एंगल है, 2-4 बात है। जैसे कि एंगल के संदर्भ में 2 गो एंगल होता है, जैसे अभी बताएगा, देखो ख्याति बताएगी, ठीक है। ये वाला एंगल मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि मेरे पास 120 डिग्री है, ठीक है। और ये वाला जो एंगल है ना, छोड़ो उधर वाला 120 एंगल है, इसको हमको दिखाना है। यानी मान लो ए बी सी हम बोलते हैं, ये ए बी और सी बोलते हैं, तो इसको हम लोग कैसे शो कर सकते हैं, कैसे हम लोग को दिखाना होगा? तो जो बीच में एंगल होता है उसको बीच में दिखाते हैं, एंगल ए बी सी, ये बीच में होना चाहिए, ये पॉइंट ए बी सी। इसको उल्टा भी दिखा सकते हैं। कैसे दिखा सकते हैं हम लोग सी बी ए भी दिखा सकते हैं, एंगल सी भी है, ये भी हो गया। दोनों का वैल्यू 120। लेकिन एक बात बताना तुम लोग कि ये वाला एंगल जो है ना, पूरा तो पूरा पॉइंट एक पॉइंट पे 360 का होता है। इधर वाला जो एंगल है, ये वाला जो 240 डिग्री है, वो कैसे दिखाएंगे हम लोग? उसको क्या बोलेंगे? उसको भी क्या हम लोग ऐसे बोलेंगे, एंगल ए बी सी?
हाँ, याद रखना है कि जब 180 डिग्री से ज़्यादा दिखाना होगा तो यहाँ पर हम लोग REF बोलेंगे। ये बहुत जगह तुम्हारा लिखा रहेगा REF, तो ये समझ लेना कि रिफ्लेक्स एंगल ABC के बारे में बोल रहा। और या तो हम लोग को रिफ्लेक्स एंगल, जिसको भी बोलना है 180 से जब ज़्यादा को दिखाना होता है तब हम लोग रिफ्लेक्स का नाम लेते हैं। रिफ्लेक्स शब्द कब लगाते हैं हम लोग? जब वो मोर देन 180 हो, तब हम लोग रिफ्लेक्स शब्द का इस्तेमाल करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। और उसमें लिखेंगे ABC या CBA, ये वाला जो पॉइंट होता है ना, यहीं पर एंगल बन रहा होता है, तो इसको लिखेंगे CBA और ये हो जाएगा तुम्हारा 240। ठीक, 240 इस तरह से हम लोग इसको शो करते हैं। तो एंगल को दिखाना जरूरी है। अच्छा, एंगल को और भी शॉर्ट फॉर्म में हम लोग दिखा सकते थे। मान लो कि कोई एंगल है ऐसे है, ठीक है, यहाँ पर 60 डिग्री बन रहा, तो हम कुछ नहीं करें, हम लोग क्या करें, इसको नाम दे दे 1, तो बोल सकते हैं डायरेक्ट एंगल 1 इज इक्वल टू 60। एंगल या कोण बोल के इसको पुकार सकते हैं। तो ये बात तो समझ में आ ही गया होगा कि एंगल और रिफ्लेक्स एंगल में क्या फ़र्क है। एंगल और रिफ्लेक्स एंगल में यही फ़र्क है कि एंगल को सिर्फ इस सिंबल द्वारा दिखाते हैं, रिफ्लेक्स एंगल के बगल में REF लिख कर यह दिखाते हैं, क्योंकि रिफ्लेक्स 180 से ज़्यादा को दिखाने के लिए किया जाता है। इसका स्क्रीनशॉट लेना है किसी को? अंजलि लेना है क्या? हाँ, लिखते चल जाओ तो अच्छी बात है। देखो, शुरुआत में तुमको जितना हल्का हल्का बात मिल रहा है ना, लास्ट में जाके उतना वेटेज वेटेज बात मिलने लगेगा, क्योंकि मेरा पूरा यही तरीका रहता है कि पूरा ऐसा बताओ कि पहले बच्चा जैसा लगे लगे कि क्या पढ़ा रहा, मजाक लग रहा है। उसके बाद जो है ना, उसके बाद अच्छा अच्छा क्वेश्चन डालना शुरू करेंगे। तो वो तो लास्ट के क्लास में होगा, लेकिन आज जो है इसमें अच्छा अच्छा थीम देना पड़ेगा। तो हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ेंगे वो सब चीज़ पहले देखेंगे। बेसिक पहले बात जान लें, उसके बाद सारा चीज़ जानेंगे। ऐसा कोई हवाई चीज़ तो इसमें रहता नहीं, काम काम का ही चीज़ रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कुछ प्रॉपर्टी है जो काम का है, जिससे हम PDF जो देंगे उससे बनेगा। एक होता है एंगल्स ऑन अ लाइन, पढ़े हो कभी ये? एंगल्स ऑन अ लाइन, तो पेन ही नहीं चलता है। अच्छा, ये पेन एकदम ब्लरी चल रहा है, देखो कोई अच्छा पेन हम लेते हैं। तुम लोग में कौन नोट नहीं कर रहा है ये बता, सच्ची सच्ची। हम बता दें कौन नोट नहीं कर रहा है। प्रहलाद नहीं कर रहा है। देखो, एंगल्स ऑन अ लाइन, एंगल्स ऑन अ लाइन जो होता है वो हमेशा यहाँ पर हमको इक्वल देना चाहिए, वो हमेशा 180 होता है, ये याद रखना। जैसे कि हम तुमको एक बात बताते हैं कि मान लो ये हम एक लाइन लिए, इस पे इस पे इस पे जितना भी एंगल हम चाहे बना दें। ए छाती सोच रही हो क्या ये बच्चा वाला पढ़ा रहे सर, खुश हो गए का क्या? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180। ठीक है, ये हम कुछ कुछ देखो, अभी तो हम खाली थीम दे रहे हैं, लास्ट में PDF जो होगा ना वो तुमको बनाने में यही मदद करेगा। तो इसको पहले प्रॉपर्टी बता रहे, फिर क्वेश्चन देंगे, उसके बाद फिर जो बताएंगे सॉल्यूशन उसका, तब देखना वो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये थीम जानना होगा, तब जल्दी जल्दी बनेगा। इसमें बाद ये जितना भी एंगल होगा, अब ये क्या क्वेश्चन कंपोज करेगा, 2x 3x 5x 6x कुछ भी दे देगा। अब बोलेगा बताइए x का वैल्यू बताइए, तो हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक, और यहाँ पर दूसरा एक पॉइंट, हाँ कितना भी बन सकता है, वहाँ ये हजारों दे सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वो हजारों दे सकता है, ये याद रखना। चलो ये क्वेश्चन दे दें हम, चलो ये क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, देते हैं तुमको, जब बोल ही रहा है तो क्वेश्चन हम कंपोज करते हैं। ये तो तुमको पहले रूल हो गया। चलो ब्लैक से क्वेश्चन ले, ये वाला जो एंगल होता है ना, ये वाला एंगल, इसको खाली बोल देते हैं लीनियर पेयर, चीज तो वही होगा, एंगल A प्लस एंगल B कितना होगा 180, और इसको तो हम लोग लीनियर पेयर बोल ही देते हैं। और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको पता है? हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? हाँ, इसको हिंदी में बोलते हैं रैखिक युग्म। ठीक, अब इसमें एक खास बात होता है, जो एक खास बात हम तुमको बताते हैं, ठीक है, पीछे बताते हैं।
क्या खास बात होता है देखना ध्यान से कि यहाँ पे देखो ध्यान से, चलो ये तो खींच गया। एक बात होता है, तुम लोग इसमें बताना आंसर, देखेंगे तुम लोग में से सही कौन है। ठीक है, कि यदि कोई लाइन है, ध्यान से देखना, ब्राउन पेन कहाँ गया मेरा, ये यदि कोई लाइन है, ठीक है, और इस पे कोई एक लाइन इस तरह से खींचा हुआ है, ठीक है, तो इसका जो है ना बाइसेक्टर, बाइसेक्टर तुमको पता है किसको बोलते हैं, समद्विभाजक। और इधर वाला का जो समद्विभाजक, इधर वाला का जो एंगल का बाइसेक्टर है, ये x है, ये y है, ये O है, ये AB था, और ये C है। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा, यहाँ पर बोल रहा है कि फाइंड, कुछ नहीं दिया हुआ है, x, एंगल x O y if OX and OY are एंगल बाइसेक्टर। देखो ध्यान से कि एंगल बाइसेक्टर होता क्या है, ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं। यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर हिंदी में बोलते हैं इसको कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक। ये क्या होता है, किसी कोण को दो बराबर भागों में बांटने वाला, भागों में बांटने वाला, ठीक है, किसी एंगल को दो बराबर भागों में बांटने वाला को एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं। जैसे कि मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये मेरा एंगल बना हुआ है, ठीक, यहाँ एंगल मान लेते हैं कि 70 डिग्री बना हुआ है, ये 70 डिग्री है पूरा। यहाँ से एक लाइन खींचते हैं हम, ये वाला जो इसको, ये 70 डिग्री था, हम 75 लिख दिए, 70 लिख देते हैं। तो इधर वाला यदि 35 बांट देता है और इधर वाला को यदि 35 कर देता है, तो इसका जो नाम बनेगा ना, वो बनेगा क्या, एंगल बाइसेक्टर, यानी कोण समद्विभाजक। बात समझ में आया। तो कोण समद्विभाजक तो भाजक होता है आधा करने वाला, ठीक है। अब तुम थोड़ा देसी स्टाइल में समझो, क्योंकि प्रूफ जो है ना ज़्यादातर हम लोग मौखिक करेंगे ताकि टाइम नहीं पास हो। ये एंगल दो भागों में बटा है, दो भागों में बटा है। मान लो कि कोई धन है जो प्रहलाद और ध्रुव जो है ना आधा आधा बांट लिया है, और ये गया अरुण सर गए और दोनों से आधा आधा हिस्सा मांग लिए, बोले कि तुम्हारे पास जितना आधा दे दो, तुम्हारे पास जितना आधा दे दो। तो ये हम बोल सकते हैं ना कि टोटल का आधा अरुण सर के पास है। बोलो यस या नो, हेलो, बोल सकते हैं। तो ये जाहिर सी बात है, ये वाला का पूरा का आधा जो है इसके पास है, और ये पूरा का आधा जो है ना इसके पास है। यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों यदि मिला दिया, यानी एक्स ओ वाई बोले कि एंगल एक्स ओ वाई कितना होगा, तो ऑलवेज 90 डिग्री होगा। तुम इसको प्रूव कर सकते हो। प्रूव कैसे कर सकते हो कि ये वाला मान लो ए है तो ये भी ए होगा, ये वाला बी है तो ये भी बी होगा। अब तुम इसको जोड़ दो, कैसे जोड़ोगे, तो 2a प्लस 2b, तो हम लोग को बताओ कि 2a प्लस 2b बराबर कितना होना चाहिए, 180। यदि दो से दोनों तरफ डिवाइड कर दे तो यहाँ हो जाएगा 90, यानी a प्लस बी कितना हुआ 90। हमसे पूछा है एक्स ओ वाई, तो एक्स ओ वाई जो है ना वो a प्लस बी है या नहीं, एक्स ओ वाई जो है वो a प्लस बी है कि नहीं। और a और b हम लोग निकाल ही लिए कि a प्लस बी कितना आएगा, तो 90 आएगा। तो हम लोग के पास a प्लस बी जो है ना वही है, वही 90 है। तो ये याद रखना चाहिए कि यदि एक लाइन, ये क्वेश्चन बहुत बार दिया हुआ है कि एक लाइन पे इस तरह से काटे तो ये दोनों के यहाँ वाला एंगल कितना बनता है, याद रखना ये 90 डिग्री बनता है, ठीक है, ये 90 डिग्री बनता है। अब ये वाला बात जाने हो तो आगे भी एक बात हम बता ही दे, ठीक है। इसको लिखना है प्रहलाद, इसको लिखना है क्या, लिख लिए, चलो, तेज चैनल है, तेज चैनल है, लिख ली, ठीक है, बहुत अच्छा।
आगे चलते हैं तो, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा बात, यदि साथ साथ में लिख रहे तो अच्छा है। एक पॉइंट होता है तुम्हारा, ऐसे कर देते, पॉइंट दे देते हैं इसको, एंगल ऑन अ पॉइंट, एंगल्स ऑन अ पॉइंट। ये एंगल ऑन अ पॉइंट कितना डिग्री होता है ये तो हमको बताना ना पड़ेगा, ऐसे करके यदि ऐसे चाहे तो ये कितना डिग्री होगा सारा, यदि सारा को ऐड करेंगे, ये 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 एक लाइन पे 180 डिग्री होता है, लेकिन एक पॉइंट पे 360 होता है। यदि हम ए बी सी डी ई एफ की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? नीतू समझ में आ रहा है? दिमाग से खोपड़ी से ऊपर ऊपर जा रहा है? नीतू चल गई क्या? हेलो, नींद उंद आ रहा होगा। चलो कोई बात नहीं, खाना भी खाओ और देखते भी जाओ। अच्छा, ठीक, ये हो गया। बोलो, अब आता है ना कि अब कुछ प्रॉपर्टी का बात करते हैं, ठीक है, कुछ प्रॉपर्टी का बात बोल करते हैं। कुछ प्रॉपर्टी का बात करते हैं कि पहले ये वाला, ये वाला ले लो, ले लो, हो गया। चलो ठीक है, होना भी जरूरी है। देखो, उसके बाद जो पॉइंट आता है, हाँ, वहीं वहीं पे रख देना, वहीं पे रख, हाँ वहीं पे रख दीजिए बस, कोई बात नहीं, मिस्त्री से होगा। हाँ, चलो, एगो दादाजी थे, समझा ना, मेरा मोहल्ला में बहुत सारा मेरा जान पहचान, मतलब जान पहचान नहीं, दादा चाचा मामा जिसको जो काम पड़ता है ना आ जाते हैं, तो हम भी कहाँ मना करें। चलो देखो नया पॉइंट। अब एक पॉइंट आता है तुमको, वर्टिकली अपोजिट एंगल, सुने हो उसके बारे में? अब रेड से लिखते तो ज़्यादा अच्छा रहता, कंफर्टेबल लगता है। एक पॉइंट आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कोई बता दो? शीर्षा भिमुख कोण, इसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, ये होता है क्या है कि जब दो लाइन एक दूसरे को इस तरह से काटे, तो इसके आमने और सामने वाला जो सम होता है, यानी ए और बी है, या इधर जो है तुम्हारा एक्स है और इधर तुम्हारा वाई है, तो ये दोनों जो है ना बराबर होता है। याद रखना क्या होता है, बराबर होता है, अलग अलग नहीं होगा। ये एंगल ए जो है वो एंगल बी के बराबर होगा, इसका यूज करेंगे हम लोग सम में, और एंगल एक्स जो होगा एंगल हरिओम वाई के बराबर होगा। इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये सब यूज होगा सम में, जो हम पीडीएफ देंगे उसमें यूज करेंगे, तो इसलिए पहले जानना जरूरी है कि कौन कौन सा एंगल्स होता है, कैसे कैसे उसमें काम करेंगे। ठीक है, इसके बाद एक छोटा सा बात है जो जानना चाहिए, जैसे कि लाइन बताएं तो उसी समय हमको बताना चाहिए कि लाइन जो था वो दो प्रकार का होता है। एक तो तुमको पता होगा कि लाइन कितना प्रकार का होता है, कोई बताएगा? यस, लाइन जो होता है मेनली वो दो प्रकार का होता है। छोटा सा हमको टिडबिट में बताना पड़ेगा, तो हम बता देते हैं कि लाइन जो होता है ना वो दो प्रकार का होता है मेनली। एक होता है तुम्हारा स्ट्रेट, स्ट्रेट, और एक होता है कर्व। स्ट्रेट लाइन जो होता है वो
स्ट्रेट लाइन जो होता है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सीधी रेखा। और कर्व लाइन जो होता है उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? वक्र रेखा। ठीक है, और रेखा नहीं बोलते रे, तो किरण बोलते हैं। ठीक है, और लाइन बोले तो लाइन ही, रे ठीक है, रेखा रेखा तो है तो लाइन है तो ठीक है, रेखा ही है। यहाँ इसका हिंदी नहीं लिखे थे ना, इसका हिंदी नहीं लिखे थे। यदि हिंदी मालूम करना होगा तो याद रखना, इसको हम लोग बोलेंगे लाइन को रेखा। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग रे को किरण। ये हो गया रेखा, ये हो गया किरण, और एक हो गया लाइन सेगमेंट, इसको बोलते हैं रेखा खंड। क्योंकि अभी आएगा ये शब्दावली पीडीएफ में, तो तुमको मालूम रहना चाहिए रेखा किरण और रेखा खंड। ठीक है, चलो पहले तो इसका सारा, यदि वर्ड का मीनिंग मालूम है तो तुम फटाफट फटाफट कोई भी चीज़ को कर पाओगे, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। ठीक है, तो अभी जो हम चीज़ बता रहे हैं उसको ध्यान से देखो। स्ट्रेट लाइन जो होता है, स्ट्रेट लाइन वो दो तरह से हो सकता है, दो तीन तरह से हो सकता है। इसमें तो दो ही प्रकार होता है, एक होता है तुम्हारा सिंपल कर्व। सिंपल, अच्छा कर्व होता है कैसा ये बता देते हैं तुमको। कर्व लाइन जो होता है वो कैसा होता है? कर्व लाइन होता है ऐसे कि उसका कोई माई बाप नहीं होता, जैसे तैसे टेढ़ा मेढ़ा होगा। और स्ट्रेट लाइन कैसे होता है? सीधा सीधा, इस तरह से सीधा लाइन होगा। ठीक है, सीधा होगा, ये स्ट्रेट लाइन है। यदि हम लोग बोले तो स्ट्रेट लाइन सीधा सीधा होता है, जैसे ये कर्व लाइन है, ये कर्व टेढ़ा है। तो इसमें होता है एक सिंपल कर्व, क्योंकि बहुत बार पूछा गया है, मतलब पूछा हुआ क्या है वो सब तुम साइड साइड वाला एग्जाम में देखोगे ना तब वो सब पूछता है। सिंपल कर्व होता है, सिंपल कर्व जो होता है वो सिंपल होता है, वो पैक नहीं होता है कहीं पे। और एक होता है तुम्हारा क्रॉस्ड, ये क्रॉस्ड होता है, या इसको हम लोग क्रॉस्ड कर्व बोलते हैं। तो क्रॉस्ड कर्व कैसा होता है? तो क्रॉस कर्व खास बात होता है कि वो पैक होता है, कहीं ना कहीं वो इंटरसेक्ट करेगा एक दूसरे को आपस में। ठीक है, और इसका ये वाला में बात याद रखना, इसमें एक बात याद रखना कि वक्र रेखा कभी पैरेलल नहीं होते। नहीं होते, ये कभी पैरेलल नहीं हो सकता है, कभी होगा भी नहीं, पैरेलल नहीं होता है। क्योंकि उसको इन्फिनिटी तक बढ़ाने का कोशिश करेंगे, टेढ़ा मेढ़ा होकर आपस में मिल जाएगा। तो ये वाला चीज़ याद रखोगे, वक्र लाइन कभी भी पैरेलल नहीं होता है। ठीक है, तो कौन सा लाइन पैरेलल नहीं होता है? तो वक्र वाला कभी भी पैरेलल नहीं होता है। इसमें जो आता है ये, इसमें दो तरह से, दो तीन तरह से, एक तो तुम देखोगे समांतर पैरेलल होता है, इसमें पैरेलल भी होता है, सॉरी पैरेलल, इसमें तुम समांतर डाल दो। समांतर होता है कि दो गो लाइन इन्फिनिटी तक बढ़ा रहे हैं तब भी नहीं मिल रहा है, तो उसको बोलते हैं पैरेलल। ठीक है, ये पैरेलल हो गया। ये अब इसके बीच जो एंगल बनता है, यहाँ जो दोनों के बीच एंगल क्रिएट होता है, यहाँ जो थीटा रहता है वो कितना रहता है पता है? ये थीटा रहता है 180। 180 पे ये दोनों लाइन रहता है, इसलिए कभी नहीं मिलता है। अच्छा दूसरा, या तो 180 हो सकता है, या तो पैरेलल हो सकता है, या तो इंटरसेक्टिंग लाइन हो सकता है, नॉन पैरेलल। ये 180 के अलावे कहीं पे जाएगा तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, पैरेलल नॉन पैरेलल में बदल जाएगा। पैरेलल दिखाने के लिए हम लोग एल और एम यदि लाइन है तो इसको लिखते हैं एल पैरेलल टू एम, ऐसे लिखते हैं। ये इसका बताने का तरीका होता है। दूसरा तरीका होता है तुम्हारा, एक होता है तुम्हारा पैरेलल और एक होता है तुम्हारा समांतर के बाद असमांतर। ठीक है, असमांतर। तो समांतर और असमांतर तो इसी में समझ जाएगा, पैरेलल और नॉन पैरेलल। एक और तुम जान लो जिसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, कूलर में बहुत ठंडा लगता है लेकिन ये वो कूलर नहीं है, इसको बोलते हैं हम लोग लंब रेखाएं। तो लंब रेखाएं कैसे होता है कि ये दोनों के बीच जो थीटा होता है वो थीटा कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री। तो लंब रेखाएं जो होता है वो वहाँ पर राइट एंगल बनता है। देखो ये जो 90 डिग्री है ना, तो 90 डिग्री को टेक्निकली हम लोग बोलते हैं समकोण, या इसको अंग्रेजी में राइट एंगल बोला जाता है।
यदि तुमको कोई 90 डिग्री ना बोल के बोले राइट एंगल, तो तुम समझ जाना कि हमको बोल रहा है 90 डिग्री बोल रहा है। तो 90 डिग्री बोलो या राइट एंगल बोलो, एक ही चीज़ है। समझ में आ रहा है? नीतू को समझ में आ रहा है? नीतू को हेलो हेलो, नीतू लगता है चल गई है, आवाज नहीं दे रही है नहीं बोलती है, कहा है क्यों नहीं बोल रही है? शायद उसका माइक ऑन नहीं होगा और वो बोल रही होगी, हम लोग को सुनाई नहीं दे रहा है ना, ऐसा ही बात है। चलो, माइक भी ऑन है बट नहीं बोल रही है, मतलब जाहिर सी बात है। नहीं, नेटवर्क तो उसका ज़बरदस्त रहता है, जब से वो एयरटेल लग कराई है उसका नेटवर्क अच्छा रहता है। देखो, हम तुमको कैटेगराइज करके अच्छे से बता रहे हैं, तुम उस चीज़ को देखो पहले, ठीक है? पैरेलल और नॉन पैरेलल इसी में आ गया। परपेंडिकुलर एक स्पेशल केस है, वो भी देख लो। वो 90 डिग्री का थीटा होता है, यहाँ पर 180 डिग्री का। यदि पूछ ले कि दो पैरेलल लाइन के बीच कितना डिग्री का एंगल होता है, तो याद रखना, दो पैरेलल लाइन के बीच कितना डिग्री का एंगल होता है। अभी हम कितना डिग्री का एंगल बताएं? 180। और दो गो परपेंडिकुलर लाइन के बीच में कितना डिग्री का एंगल होता है? देखो, जानते सब है, ऐसा नहीं कि नहीं जानता है, लेकिन यही बात है कि कैटेगराइज करके पढ़ा हुआ नहीं रहता है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो, मतलब ये भूलने का चांसेस रहता है। लेकिन अभी क्या है कि इसमें से कोई छूटा नहीं, ये बात अब पूरा क्लियर हो गया कि दो तरह से होता है, दोनों सीख लिए आप कॉन्फिडेंस के साथ है। चलो, ये तो समझ में आ रहा। तो अब क्या है ना कि कुछ लाइन पैरेलल होगा, कुछ नॉन पैरेलल होगा। एक और छूट गया हमको, एक होता है तिर्यक रेखा, ठीक है? तिर्यक रेखा किसको बोलते हैं हम बता देते हैं। जैसे कि मान लो स्लैंट, ट्रांसवर्स लाइन बोलते हैं उसको, ट्रांसवर्स, ठीक है? इसको बोलते हैं तिर्यक, तिर्यक छेदी रेखा हिंदी में बोलते हैं, छेदी रेखा। ओए होए, गलती ना लिखा, ट्रांसवर्स लाइन बोलो या तिर्यक छेदी रेखा बोलो, बात एक ही है, ठीक है? ये देखो, उसको जूम कर रहे हैं, हाँ ना, जूम होगा, कॉपी जूम करने जा रहे थे। देखो, ये हो गया। अभी ये दोनों जो लाइन है ना, ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, एल और एम। लेकिन जे जो है वो तुम्हारा तिर्यक छेदी लाइन है। तो ये तिर्यक छेदी लाइन मतलब जो टेढ़ा लाइन गिरता है उसको हम लोग तिर्यक छेदी बोलते हैं। एल जो है पैरेलल है एम का, और ये जो है तिर्यक छेदी लाइन है, यानी कि ये जो है वह ट्रांसवर्स लाइन है। अब सवाल होता है कि हाँ हाँ, उसी पे जा रहे हैं अभी, उसी पे मेरा मेरा तरीका वही, थोड़ा धीरे धीरे जाएंगे ना सब समझाते हुए, नहीं तो वहाँ डायरेक्ट आ जाएगा तो बोलेगा सर ये पैरेलल क्या हो गया, ये तिर्यक क्या हो गया। तो उसको पहले पहले से क्लियर करते हुए हम लोग चलेंगे कि अभी जैसे हम एक पॉइंट बोल दिए, तो अब क्या हो सकता है कि दो लाइन खींचा हो सकता है और बीच में एक लाइन हो सकता है। तो इस लाइन के हिसाब से कौन कौन प्रॉपर्टी आता है, तो पहला तो हम प्रॉपर्टी एक तो तुमको हम लोग वहाँ पर बताएं वर्टिकली अपोजिट एंगल, बीच में हम तुमको लाइन का बारे में थोड़ा सा बता दिया। अभी जो हमारा बी पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है? अल्टरनेट एंगल्स, तो अल्टरनेट एंगल जो होता है ना, इसको हिंदी में बोलते हैं क्या, कोई बताएगा? एकांतर कोण, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एकांतर कोण। और एकांतर कोण भी जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है बाह्य, यानी कि एक्सटीरियर, और एक होता है अंतः, यानी कि इंटीरियर, है ना? बात समझ में आया? बोलो। अब यदि ये बात तुमको समझ में आ रहा होगा तो हम कुछ काम का बात बताते हैं। यदि तुम्हारे पास लाइन है, सपोज यदि दो लाइन है, उस पर एक इस तरह से लाइन खींचा हुआ है, या इस तरह से दो लाइन है,
इस तरह से खींचा हुआ है, या इस तरह से दो लाइन है, या इस तरह से खींचा हुआ है, या इस तरह से दो लाइन है। पता है चारों एक ही है। हम तुमको इस तरह से खींचा हुआ इस तरह से या बोल रहे हैं, वो या नहीं है, एक्चुअली में वो सेम है। ठीक है, सारा सेम है, लेकिन इसमें से जो बाह्य एंगल होगा वो ये वाला एंगल होगा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। इसको ये दोनों बराबर होगा। यदि इसको ए बोला जाए, इसको बी बोला जाए, तो एंगल ए जो होगा वो बी का बराबर होगा, एंगल ए एंगल बी के बराबर होंगे। और दूसरी बात, यहाँ पर यदि इधर ये हमेशा एस की तरह बनता है, ऐसे याद रखना, एस की तरह, या तो सीधा एस बनेगा या तो उल्टा। जैसे यहाँ पर बनेगा एक, तो एक यहाँ पे बनेगा, दोनों या तो बाहर बनेगा। यदि बाहर बना तो इसको हम लोग बाह्य बोलेंगे, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, या तो तुम सिर्फ अल्टरनेट बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और यदि तुम्हारा अंतर वाला बनाना है, ये तो बाह्य वाला हो गया। ठीक है, यदि तुमको अंतर वाला बनाना है, ठीक है, अंतर वाला बनाना है, ये वाला, तो दोनों अंतर वाला लेना होगा। ये इस तरह से ये वाला, इस तरह से ये वाला, या फिर इस तरह से ये वाला। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि रेड रेड वाला जो है ना, दोनों बाहर साइड है, अपोजिट साइड है। ये यदि 60 का होगा तो ये भी 60 का होगा, ये यदि 120 का होगा तो ये भी 120 का होगा, वाइस वर्सा। यहाँ पर यदि ये 40 होगा तो ये भी 40 होगा, ये यदि 50 होगा तो ये भी 50 होगा। लेकिन इसको किस नाम से जानेंगे? तो इसको हम लोग बताएं, क्या बताएं हम लोग? ए बी बोल दो, कोई भी नाम। ए बी तो हम ऐसे इंडिकेशन दे रहे हैं, इसको बोलते हैं हम लोग ऑल्टरनेट एंगल। क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेट एंगल। इसको बोल सकते हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इसको ऑल्टरनेट एंगल के नाम से जानते हैं। ये थोड़ा साफ साफ नहीं लग रहा, हम इसको काट के लिख देते हैं, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ठीक है, तो इस चीज को समझ पा रहे हो? वो जो रहता है वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल रहता है, वो भी अभी बताने वाले हैं। ठीक है, कोई छोड़े, कौन सा बोलो? जो रेड से लिखे हैं वो भी ए बी लिखे हैं, और जो हम ग्रीन से लिखे हैं वो भी, हाँ, ये दोनों भी इक्वल रहेगा, ये दोनों भी इक्वल रहेगा। सेम साइड वाला का नाम क्या है बताओ? ऑल्टरनेट नाम है। हाँ, वो वाला का नाम है, हम लिख देते हैं वो, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं उसको, हम लोग बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जो होता है उसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं संगत कोण। ठीक है, ये संगत कोण क्या होता है? तो वही होता है जो आप लोग सीखे अभी, और क्या है? ये दो गो लाइन है, इस तरह से खींचे, ये दो गो लाइन है, इस तरह से खींचे, और ये दो गो लाइन है, इस तरह से खींचे, ये दो गो लाइन है, इस तरह से खींचे। ठीक है, यहाँ पे इसमें एक बात है, ये रैम्बो की तरह एक ही साइड होता है। ठीक है, यानी कि ये यदि इधर होगा तो ये भी इधर होगा, ये यदि दूसरे साइड होगा, सपोज इस साइड दे देते, इस साइड होगा, तो ये भी इसी साइड होगा, लेकिन एक अंदर एक बाहर होगा, इसलिए इसका कोई दो पार्ट नहीं है, एक ही पार्ट होता है, या तो इंटीरियर या तो एक्सटीरियर। इसको बोल के जो निकालना है निकाल लो, इंटीरियर एक्सटीरियर नहीं बोल सकते, इसको याद रखना। तुमको सिर्फ समझना है कि एक ही साइड होता है, चाहे तो राइट साइड होगा, ये तो हम लोग दिखाई दिए, या तो दोनों दोनों ऊपर किस तरह होगा, या तो दोनों नीचे की तरह होगा। ये दोनों नीचे की तरह होगा, दिख रहा है कि नहीं? इसको जूम कर दें हम। उसको नींद आ गया है पढ़ते पढ़ते, समझ में आया? नहीं तो सो चुकी है। चलो, ए बी, ये भी ए है, ये भी बी है, ये भी ए है, ये भी बी है, ये ए है, ये बी है। याद रखना ये समांतर सारा पैरेलल वाला कंडीशन में है, यहाँ सारा का सारा पैरेलल कंडीशन है, तभी ये इक्वल होगा, नहीं तो इक्वल नहीं होगा। इसलिए हम ऊपर में एगो इक्वल काला कलर से बना दिए थे। तो यहाँ पर जो होगा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी होगा, और ये जो है ना, ये तभी होगा जब पैरेलल होगा। याद रखना, याद रखना कि जब जो एल होगा पैरेलल हो एम के, तब ये सारा बात होगा जो हम नीचे लिखे हैं। ठीक, तभी ये हो सकता है। ये एल एम तुमको देना हो तो दे लेना,
नहीं तो हम तो ज़्यादा नोटेशन देंगे तो फिर भरा भरा लगेगा, समझने में दिक्कत होगा, इसलिए हम सिर्फ कम कम देते हैं कि लिखें कम, ज़्यादा समझ में आए। चलो, ये क्लियर है। इसके साथ एक और एंगल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव एंगल। कॉन्जिक्यूटिव एंगल का दूसरा नाम है को इंटीरियर एंगल। हम ज़्यादातर इसको को इंटीरियर बोलना पसंद करते हैं। ठीक है, ये को इंटीरियर, इसको हिंदी में स-अंतःकोण बोलते हैं। कोई इसके बारे में कुछ बता सकता है? ए बी सी में रेड पेन से हमको बताना था। डी। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। इसका दूसरा नाम क्या है? या कॉन्जिक्यूटिव एंगल। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं सह अंतःकोण। सह अंतःकोण। ठीक है, या क्रमगत कोण। लेकिन सबसे ज़्यादा जो तुमको नाम मिलेगा वो यही वाला नाम मिलेगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये होता है कैसा है, इसमें बात क्या है इसमें। ठीक है, हम बात तुमको बता देते हैं दोनों। पहले ब्लैक पेन लेना दो। यहाँ पर एक लाइन खींचे, ये लाइन खींचे, जैसा कि हर बार की तरह ये जो है पैरेलल है, ये एल है और ये एम है। हमको बता दिया जाता है कि एल जो है यहाँ पैरेलल है एम का, तभी ये कंडीशन अप्लाई होगा। तो उसके एक साइड का जो सम है, ध्यान देना, एक साइड का सम मतलब कि ये वाला जो और ये वाला जो कोण है, ठीक है, ये ए और बी, ठीक है, इसका सम जो है ना 180 डिग्री आता है। मतलब क्या? मतलब कि एंगल ए प्लस एंगल बी यदि करें तो ये आएगा 180 डिग्री। क्या आएगा? आवाज आ रहा है? अरे नीतू सो गई, उसको उठाओ। हेलो नीतू, गजब नींद है इसका, पढ़ते पढ़ते सोने का। देखो, ठीक है, ए और बी जो है एंगल 180 डिग्री का। लेकिन साथ ही साथ इसका एक बात जानना चाहिए तुम लोगों को। ठीक है, क्या जानना चाहिए? सिर्फ इधर वाला एंगल 120 नहीं होगा। यदि हम लोग इधर वाला भी एंगल करें, कोई दूसरे कलर से कर देते, मान लो ये वाला एंगल करें, ठीक है, तो ये भी कितना होगा? यदि इसको हम लोग यदि पी और क्यू बोले तो एंगल पी प्लस एंगल क्यू जो होगा वो भी को इंटीरियर ही होगा, वो भी 180 डिग्री होगा। यदि ये 40 होगा तो ये किसको 140 होना पड़ेगा। यदि ये 60 होगा तो इसको 120 होना पड़ेगा। ठीक है, तो एक पॉइंट तो हम लोग ये जाने, एक पॉइंट तो ये जाने। ठीक है, अब इसी के साथ एक बात और बताना चाहेंगे, हम पसंद करेंगे। रुको, इसको हमको घेरने दो थोड़ा सा। लिख रहा है ध्रुव, कैसे ही छोड़ दे रहा है। स्क्रीनशॉट बाद में लिखेंगे। हेलो, ध्रुव चला गया क्या? स्क्रीनशॉट ले रहा है ना? तुम स्क्रीनशॉट लेता है, तुम नोट कैसे किया? अच्छा, याद रखना कि जब दो लाइन ऐसे खींचा और इस तरह से एक लाइन खींचे, ठीक है, ध्यान देना हम क्या बोल रहे हैं। तो इसका एंगल बाइसेक्टर यदि आगे बढ़ाएंगे और इसका एंगल बाइसेक्टर यदि आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर ऑलवेज कितना डिग्री का कोण बनेगा? क्योंकि ये दोनों एंगल जो है पूरा कंप्लीट मिलाकर 180 है, आधा आधा मांग लेंगे तो आधा आधा मांग लेंगे, यानी 180 मांग लेंगे, मतलब 180 का आधा 90 मांग लेंगे। तो ये दोनों यदि 90 हो जाएगा तो इसको तो 90 होना पड़ेगा, क्योंकि ट्रायंगल का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो ये वाला जो एंगल होगा ना, ये यदि बाइसेक्टर है, ये दोनों यदि मान लो कि ये एक्स वाई है, ये पी क्यू है, या एक्स वाई जेड है और पी है, तो यहाँ पर यदि एक्स वाई एंड
ZP आर एंगल बाइसेक्टर। क्या है? एंगल बाइसेक्टर। ये जो हम अलग से साइड में बताते हैं ना, वो थोड़ा काम आएगा तुमको मेंस लेवल का क्वेश्चन वो करने में, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चन को ऐसे ही तुम कर जाओगे, ये बात तुम जानोगे तो। ये वाला 90 डिग्री होता है, तो पॉइंट नंबर 1 तो इसमें ये नोट कर लेना कि ये 90 डिग्री होगा। और याद रखना कि यदि हम लोग इसका और इसका एंगल बाइसेक्टर यहाँ से खींचे, ठीक है, इसका एंगल बाइसेक्टर हम यहाँ से खींचे, ठीक है, और यहाँ से इसका एंगल बाइसेक्टर खींचे, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। इसका नाम दे दो तुम W, इसका नाम दे दो W, ठीक। यहाँ पर जो है और कौन कौन सा हो गया, XW, और कौन सा हो गया, ZW। ये सारा जो है ना वो बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर है। अब तुम एक बात याद रखना, यहाँ पर जो बनेगा ना फिगर XY क्वाड्रिलेटरल XY ZW इज अ रेक्टेंगल। ये एक रेक्टेंगल होगा। रेक्टेंगल मतलब आयत। क्यों होगा? क्योंकि इस सिचुएशन में क्या होता है कि ये वाला जो एंगल 90 डिग्री होता है, 90, किसी ट्रायंगल का दो गो अपोजिट 90 कर दोगे वो पैरेलल हो जाएगा, वो पैरेलल हो जाएगा आमने सामने वाला, ये इसका पैरेलल हो जाएगा, और वो जो है एक रेक्टेंगल बन जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर एक रेक्टेंगल हम लोगों का बन जाएगा। तो ये वाला पार्ट तुमको याद रखना, ये वाला चीज लर्न रखना, ये जो वाला जो हम लिखवाए हैं, ठीक है। क्या बोली? W? हाँ, लाइन का, हाँ, ये इक्वल हो जाए। अब जब ये रेक्टेंगल हो गया तो रेक्टेंगल का सारा प्रॉपर्टी इसमें लग जाएगा, है ना। यदि रेक्टेंगल हो जाएगा तो उसमें हम रेक्टेंगल का सारा प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं। क्या समझ में आया? तुमको हो सकता है ये क्वेश्चन ऐसे कंपोज करे कि यहाँ पर इसका एंगल बाइसेक्टर काट रहा है, ये यदि 3 है, ये यदि 4 है, ठीक है, तो बोलेगा इसका एंगल बाइसेक्टर करेंगे तो ये इसका लंबाई कितना होगा, ऐसे पूछ देगा। तो ये प्रॉपर्टी याद रहेगा तब ना कि ये वाला के बराबर ये वाला होगा, ये रेक्टेंगल होगा। ये क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है। बात समझ में आ रहा है? हमको लगता है तुम लोग को ज़्यादा माथा खराब कर दिया। अब ज़्यादा नहीं खराब करेंगे अभी, ऐसा 1-2 दिन हमको बताना पड़ेगा खाली, मतलब बेसिक बेसिक बात, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। अभी तो खाली दाव पेच है, ठीक है। ये डी के बाद ई वाला नंबर आता है हम लोग एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल। ये पता है क्या होता है? अभी आज या कल तो तुमको कुछ नहीं करना है। ट्राइंगल, ट्राइंगल मतलब होता है त्रिभुज। त्रिभुज के बाह्य कोण, इसको बोलते हैं त्रिभुज के बाह्य कोण। तुम हिंदी लिखती है कि अंग्रेजी लिखती है अंजलि? अच्छा, अंग्रेजी लिख लेगी तो कोई दिक्कत, लिख लोगी तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो, मेरे पास एक पिंक कलर का भी पेन हुआ करता था, बट आई डोंट हैव, वो खराब हो गया, एक तो खत्म हो गया, दूसरा खराब हो गया। ये वाला में एक प्रॉपर्टी काम करता है, तुम ये बता सकते हो हमको। ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो यहाँ पर होता है कि जो सी होगा ना हमेशा ए प्लस बी के बराबर होगा। हम एंगल का साइन नहीं दिए, एंगल का साइन दे दो। ये वाला बात पता है कि दो ग्रीन वाला जो है बाहर का जो ब्लू वाला उसके बराबर होता है। इसका बहुत ज़्यादा यूज है, मतलब इतना ज़्यादा यूज है ना कि पूछो मत। ये दोनों ए भी मिलाएंगे तो ये सी बनेगा, ये बहुत ज़्यादा यूज है। जब क्वेश्चन कराएंगे तो तुमको मज़ा आ जाएगा। ये बोलो, ये समझ में आया है ना। तो अब जो है हम कल आएंगे, कल एक बार और एक पन्ना थीम देंगे, ठीक है। और अभी जितना थीम दिए उसके बेस्ड हम क्वेश्चन बताते हैं तुमको। तुम्हारे पास आर एस अग्रवाल बुक है? आर एस अग्रवाल बुक है, उस बुक के जाओ एक बार बनाओ, ठीक है, वो बनेगा। उस बुक पे मान के चलो छुट्टी हो गया। एक चीज और बता देते, रुको, वो वाला शायद वहां पे आएगा। छुट्टी अब कर ही देते हैं।
अब समझ लो कि छुट्टी होने ही वाला है। देखो थोड़ा तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा क्वेश्चन हो, थीम जो है ना थोड़ा स्पीड से देंगे हम, ठीक है, क्वेश्चन पे ज़्यादा अटेंशन रहेगा मेरा, क्योंकि नहीं तो पकने लगे हुए, इसीलिए क्वेश्चन ज़्यादा करवाएंगे तो मज़ा आएगा। यहाँ पे देखो, यदि एक लाइन ऐसे खींचा हुआ है और एक लाइन ऐसे खींचा हुआ है, ठीक है, इस तरह से खींचा हुआ है, दोनों लाइन पैरेलल है, ये एल है ये एम है। जब भी एल एल खींचेंगे तो मान के चलना कि पैरेलल वाला कंडीशन खींचेंगे, ठीक। देखो तो इसका यहाँ पे जो है एंगल बन रहा है, यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा है, यहाँ पे एंगल बन रहा है, ठीक है, ये वाला एंगल बन रहा है, यहाँ पे एंगल बन रहा है, ठीक है। इसको तुम लोग एक बार प्रूव करके दिखोगे या दिखाओगे, ठीक है, ये तुम प्रूव कर लोगे, दो दो लेकर करोगे ना तो कर लोगे। सबके बीच बीच में एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ से ऐसे करके, फिर उस तरह से करके एक और दो में करोगे, फिर समझ जाओगे कि क्या करना है। देखो ये तो इसका नाम दे दो कुछ, जैसे कि हम इसका नाम दे देते हैं, मान लो इसका नाम दे देते तुमको ए बी ए, ये देते एक्स, लिख नहीं रहा ये पेन, बदमाश पेन मेरा, लिखता नहीं है, ये एक्स, ये वाई, ये जेड, ठीक है। और ये ब्लू वाला का नाम दे देते हैं हम ए बी सी और डी। तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी काम कर रहा होता है। क्या प्रॉपर्टी काम कर रहा होता है पता है? तुम यदि इसको प्रूव करोगे तो तुमको पता चलेगा कि यहाँ पर तुम्हारा एक्स वाई प्लस जेड जो है ना वो बराबर है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का। ये वाला प्रॉपर्टी तुम देखे होगे, क्लास 9-10 में प्रूव कराया जाता है ना, ये देखे होगे। तो ये वाला चीज़ याद रखोगे, कोई दिक्कत? बोलो। ग्रीन वाला जो है तुम्हारा वो ब्लू वाला के बराबर है, सही। चल, तो आज यहीं तक रहने देते हैं, आगे फिर हम लोग फिर से इसके आगे बढ़ाएंगे और बताएंगे।